नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, उसे लाइक करने का बटन दबाएं, फिर सब्सक्राइब करने के लिए तो हमेशा ही हम चाहते हैं कि सब्सक्राइब नियमित रूप से आप करें और अपने मित्रों ग्रुप्स को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी नियमित रूप से हमारी बातें उन तक पहुंच सके, वो देख सके, सुन सके और उसके बारे में अपने कमेंट दे सके। आपसे भी अपेक्षा यही है कि आप अपनी राय अवश्य भेजिए। और जिस समय लोकतंत्र की बात होती है तो हम यही चाहते हैं कि अधिकाधिक सहमति असहमति सामने आना चाहिए। यही तो उसकी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग है। लेकिन हाँ, लक्ष्मण रेखा के साथ स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का हम पक्षधर हैं। भारत के सेनाओं के प्रमुख, तीनों सेनाओं के, चूंकि अब ये बहुत अच्छी बात हुई है जो वर्षों बाद नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद हुआ कि जिस तरह से तीनों के कमान के जनरल अनिल चौहान ने जिस तरह से पहले सिंगापुर में भी कहा और आज फिर से कहा, सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इसलिए ये कहना कि इसमें क्या मिला, जब लड़ाई आपकी जारी है, कई जगह महीनों जारी रहती है, तो क्या हर दिन उसकी समीक्षा करके जनता के सामने रखा जाता है? जबकि ये नहीं है। यहां तो प्रतिदिन जो हुआ, ये ठीक है कि सेना दूसरे देशों में भी बताती है, तो यहां तो बराबर रोज ब्रीफिंग भी की गई, बताया गया। अब ये ठीक है कि उसमें कितना, तो उन्होंने यही आज भी स्पष्ट किया कि भाई हमें इसके परिणाम, जितने बड़े पैमाने पर आतंकवादी ठिकाने जो थे, जो निशाना तय किया गया था, 9 ठिकानों पर तो मार गिराया। उसके बाद उनके जो बहुत ही नाजुक संवेदनशील सेना के जहां पर हवाई अड्डे थे, उस क्षेत्र के ऊपर भी आप देखिए कितने नाजुक उस ठिकानों पर, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, दूसरे स्थानों पर जो किया गया वो तबाह कर दिया ताकि वो हवाई अड्डों का उपयोग करके भारत के खिलाफ हमला न कर सके। इस सफलता को और उस कमियों को भी कि हाँ ठीक है, ऐसे में कुछ नुकसान होता है। उन्होंने क्रिकेट का भी उदाहरण दिया कि आप उसको विजय, जो सफलता मिली है उस पर ध्यान देंगे कि किस इनिंग में क्या हुआ, किस खिलाड़ी किस समय आउट हो गया था। कई बार कप्तान आउट पहले हो जाता है तो आप क्या कहेंगे, अरे विफल हो गया, पहले हिसाब ये बताइए कि वो क्यों हार गया था। कभी सचिन तेंदुलकर हो या बड़ा से विराट कोहली हो, क्या बीच में पहले आउट नहीं हो सकते हैं? तो यदि भारत का कुछ, और युद्ध के लिए जब आप निकले हैं, ऑपरेशन, इतने बड़े ऑपरेशन के लिए आतंकवाद के खिलाफ, और जो पहले कभी नहीं हुआ, उस देश में जाकर के अंदर घुस करके, ये नहीं कि खाली वो किया गया हो, पाकिस्तान जैसे देश को कोई अमेरिका जाके अफगानिस्तान में करता है, वो नहीं है, ये हमारे पड़ोस में बैठा हुआ, और वो भी बदले के लिए। हमने हमला नहीं किया था। पहलगाम की उस, जो उन्होंने जिस ढंग से भारत के खिलाफ आतंकवादियों ने जिससे समाज को बांटने, हिंदू मुस्लिम की एकता को, सिखों की एकता को सब खत्म करने की जो षड्यंत्र किया था और जिस तरह से नृशंस हत्याएं की थी, उसके जवाब में आतंकवाद के खिलाफ किया गया। अब प्रतिपक्ष राहुल गांधी एंड कंपनी और विरोधी, आज भी उस पर बैठक की गई है। इसलिए मैंने शुरू तो पहले अनिल चौहान से किया कि उन्होंने स्पष्ट किया है, अरे बताइए, संसद जल्दी बुलाइए, संसद जल्दी, सब कुछ सांसदों की बैठकों में सब कुछ बताया गया, जो सर्वदलीय बैठक है, नेताओं की बैठक में बताया गया। आप खाली संसद में ये कहना चाहते हैं भारत कहाँ नुकसान हो गया, भारत को अरे कहाँ गिरा। एक भी वायुसेना के पायलट तो नहीं मारे गए, नहीं तो उनके परिवार को तो आज सारी दुनिया जानती ना। झूठ तो नहीं बोल सकता कोई भी, छिपा भी नहीं सकता, क्योंकि सैटेलाइट लगाया, अमेरिका को भी पता है, फ्रांस को पता है, ब्रिटेन को पता है, पाकिस्तान तो झूठ वाला है, वो कुछ उसका पता हो ना पता हो, वो कुछ भी दावा कर सकता है। और पाकिस्तान कह रहा है कि हमें तो इससे भी ज्यादा, जितना कहा है भारत ने, उससे ज्यादा तबाह किया है। ताजी रिपोर्ट तो ये भी है। उसके बाद भी राहुल एंड कंपनी अलायंस, पता नहीं कौन सा अलायंस है ये, भारत विरोधी अलायंस है, इसका नाम तो इंडिया है, लेकिन ये तो अलायंस तो ऐसा नहीं लगता। ये कैसा अलायंस है जिसका अंदर, जो केवल भारत के खिलाफ ही बात करने के लिए होता है क्या? क्योंकि मैं इसे भारत, चूंकि सेना अध्यक्ष यदि बात कर रहे हैं, आप सरकार से असहमत हो सकते हैं, नीतियों से असहमत हो सकते हैं, आप उनकी
निर्णय पर असहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह क्यों मना करेंगे, राजनाथ सिंह क्यों मना करेंगे? करिए बहस उस पर। ये भी सरकार थोड़ी कह रही है कि हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं हाँ ठीक, संसद का मानसून सत्र आने वाला है, तब हो जाएगा। तब तक तो ये भी जारी है। फिर हमारे जितने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल गए हैं वो आना शुरू हो रहे हैं। फिर वो वहां क्या उनको कहा गया है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव संसद में एक ऐसा पिक्चर जाए जो भारत ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, 3-4 दिन की लड़ाई में कितना नुकसान पाकिस्तान का कर दिया, ये बताना है। लेकिन और क्या नुकसान नहीं होता है? रशिया को क्या अमेरिका, रशिया और चाइना को सुपर पावर हमारे प्रतिपक्ष के नेता मानते हैं कि नहीं? और प्रतिपक्ष नेता भूल रहे हैं कि उसी रशिया सोवियत संघ से तो उन्हीं को तो मदद मिलती थी, उस पर तो भरोसा करें। जमाने में सारी दुनिया जानती थी कि कितना हर तरह से सहयोग उनको विदेश से मिलता था। खाली कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कांग्रेस को भी हमेशा रशिया से सहयोग मिला है और आज भी मिलता है। रशिया के साथ भारत के संबंध तो पार्टी के आधार पर भी नहीं है, भारत के साथ संबंधों पर है। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस की तो इतनी बड़ी संधि रही, तो क्या रशिया इतने ताकतवर होते हुए यूक्रेन जैसा देश, उसकी तुलना भारत के इवन मैं तो ये मानता हूं कि पाकिस्तान से करना भी कठिन होगा, जितना बड़ा यूक्रेन की स्थिति है आबादी के हिसाब से और जिस तरह से वो घिरा हुआ। लेकिन यूक्रेन ने रशिया के बम्बर्स 41 बम वर्षक जहां पर थे और उन ठिकाने पर जाकर के ड्रोन और मिसाइल से जिस तरह से हमला किया, उनमें से 13 तो जो अभी तक रिपोर्ट है वो बॉम्बर्स करोड़ों डॉलर्स का उनको नष्ट हो गए हैं। और बाकी यदि आप सोचिए 41 में से 13 भी कम हुए तो 30-25, उनकी मरम्मत में भी महीनों हो सकता है लगेंगे। मरम्मत करेंगे, फिर नया बनाएंगे, क्या करेंगे ये रशिया जाने। एक ही झटके में, एक ही रात में यदि यूक्रेन उनके बम वर्षक उसको नष्ट कर सकता है रूस को, तो पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने भारत के किसी एक ठिकाने पर कोशिश बहुत किया, उसने अमृतसर की तरफ कोशिश किया, राजस्थान की तरफ कोशिश किया, दिल्ली हिसार कहां तक आने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि उसका कहीं एक भी ड्रोन उसका काम आ सका हो। हमने जाकर के उनको आतंकवादी ठिकानों सहित उनके सैनिक ठिकानों के मुहाने पर जाकर के धाड़ उनको वो भाग ही न पाए सेनाध्यक्ष। ऐसी स्थिति यदि कर दी, उसके बाद भी आप कहेंगे कहां सफलता है, असफल है, आप क्यों बाजा बजा रहे हैं, सिंदूर का नाम ऐसा क्यों रखा, सिंदूर ऐसा क्यों किया गया, ये राजनीतिक उपयोग है। भारत की सफलता को क्या भारत के लोग उत्सव की तरह न खुशी मनाएं? मैं बीजेपी, देखिए आप, कई लोगों को लगता है कि साहब आप बीजेपी मोदी बात करें, हम कह रहे हैं कि सेना ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां नहीं खड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या भारत की जनता नहीं है जो उसको उत्साह के साथ करे? और सत्ता में यदि है तो प्रधानमंत्री मोदी ने इतना तो किया ना कि भाई आप निर्णय करिए। उन्होंने तो कोई एक बार भी ये बात नहीं कही कि अरे हमने आपको ऊपर छोड़ा था लेकिन हमारे क्या विमान को, कौन सा विमान को कितना नुकसान पहुंचा। बंद बैठक में जो भी उनको बताया गया होगा, रिपोर्ट किया गया होगा, उसमें कोई छुपाने की बात भी नहीं है। लेकिन उस पर वो बाहर आकर सार्वजनिक रूप से कह देते कि देखिए हमारी सेना ने हमको बड़ा वो कर दिया, तो नुकसान हो गया हमारा। ऐसा तो नुकसान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि हम मार्केट में जाएंगे लेकिन हमें कुछ भी नहीं होगा। हम मीडिया में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करना चाहते हैं लेकिन हम तो कोई बाल बाका ना हो, हमें ऐसा कैसे हो सकता, हमारा कोई नुकसान ना हो। यदि आप गए हैं, आप यदि निर्भीक बात कह रहे हैं, तो हो सकता है कि जो भी विरोधी ऐसी ताकतें हैं, चाहे मैं तो कह रहा हूं ना कि जो सत्ता में हो कहीं, यदि वो भी उसको कोई यदि उसके खिलाफ कुछ होता है तो अकेले लालू यादव थोड़ी है, ममता बनर्जी थोड़ी है, कांग्रेस थोड़ी है, बीजेपी के भी लोग हैं जो कई बार उस पर वो कह सकते हैं कि भाई ये आपने हमें ठीक नहीं लगा। उस पर स्थानीय राज्यों में कई बार इस तरह के उनको मानहानि के मुकदमे हो जाएंगे, कई बार हमले हो गए हैं, कई पिटाई हो गई है। तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए, पत्रकारिता में आए हैं, यदि थोड़ा पिट गए या थोड़ा किसी ने हमला किया, प्रेस में आग लगा दिया, तो भाई हाँ उसका विरोध होगा, पुलिस का प्रोटेक्शन की बात होगी, पुलिस को जवाबदेही होगी।
हम ये नहीं कह रहे कि उसको वो अनुमति, लेकिन मैं उदाहरण ये इसलिए दिया, सेना का जवान लड़ने के लिए जानते हैं कि जान जा सकती है भारत के लिए, वो ये सोच के जाता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो केवल यहां पेंशन लेने के लिए आए, जो नेता लेते हैं ना पूरा तनख्वाह लेंगे और पूरा सेशन में नहीं जाएंगे, पूरे महीने का वेतन लेकर एक भी दिन न जाने वाले नेता भी हैं। ऐसे नेताओं को जानता हूं मैं, नाम नहीं लूंगा, जो जब बैठक खत्म हो जाती है सदन की तो 5-6 बजे, और मुझे एक बड़े मंत्री ने ये बात बताई कि देखिए वो आ रहे हैं। सेंट्रल हॉल जब उस समय पत्रकारों के लिए खुला रहता था, सब अपना काम निपटा लिया, पता नहीं कोर्ट था या कहाँ था, मैं इसलिए पूरा उसका विस्तृत बताना नहीं चाहता। पहचान चूंकि संसद के लोग तो बड़े महान, उनके ऊपर तो कुछ कह नहीं सकते आप, जजेस पर आप कुछ कह नहीं सकते, विशेषाधिकार है, वो चाहे कुछ भी हजारों करोड़ उनके पास हो, कहीं उनके घर में हो, नेताओं के हो, नहीं ये बदला लिया जा रहा है। तो वो शाम को 5-6 बजे आकर के रजिस्टर में दस्तखत करने के लिए आते हैं। सरकारी कर्मचारी से तो फिर भी बेचारा कभी ऐसा नहीं कर सकता ऐसे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, नाम लेकर के कांग्रेस के जब ऐसा काम करते हैं वो उसकी तत्काल ले लेते हैं, वो उसकी बात कहते नहीं, देखिए हमें नहीं हो, तो वो तो उनको सब कुछ चाहिए, लेकिन यदि कहीं कुछ गड़बड़ है तो सब सरकार की है, या सरकार यदि कहती कि सब प्रतिपक्ष की गड़बड़ है, मैं नहीं कह रहा हूं। सेना के निर्णय की पूरी छूट दी गई और इसलिए सेना ने जो किया उसमें जो होता है उन्होंने माना भी है कि हम सुधारें, हमारे की शुरू में हमने जो किया उसमें हो सकता है कि हमारी स्ट्रेटेजी में जो 2-4 हमको जो कुछ कहीं नुकसान हो सकता है तो रिस्क तो लेते हैं। जब आप एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं तो जान के जाते हैं कि एवरेस्ट जाकर के वापस आ जाएंगे। हो सकता है उस समय 2 लोग वहां पर उसके शिकार हो जाए, घायल हो जाए, गिर जाए, मर जाए। हुआ है ऐसी बड़े से बड़े एवरेस्ट पर जाने वाले लोगों के साथ भी। हिमालय की यात्रा पर जाएंगे, वो कहेंगे नुकसान क्यों हुआ भाई, जवाब दे सरकार, क्यों जाने दिया गया था। हमारा प्रतिपक्ष तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। रशिया में, अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड, ब्रिटेन जो सो कॉल्ड, ब्रिटेन भी यदि इतना पैसा दिया था भाई क्यों बर्बाद हो गया। ब्रिटेन की जनता कहे कि नहीं, आप इस लड़ाई में आपने इनके खिलाफ किया, आतंकवाद के खिलाफ, इतने मारे गए, तुमने तो ऐसा कर दिया है, तुम्हारा तो रशियन स्पाई केजीबी के साथ मिल गया। संसद में तो होगा उस तरह के मुद्दे पर, लेकिन सेना जब कोई ऑपरेशन करती है, और जो ऑपरेशन अभी जारी है, ये भी कहा जा रहा है वो कहां है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटिया बयान था कि उनकी पार्टी के सांसद भी जबकि वहां है, जयराम रमेश के। मैं फिर से, चूंकि दोबारा मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसी संदर्भ में ये बात आवश्यक है। अरे सांसद वहां घूम रहे हैं, बस मस्ती कर रहे हैं, मस्ती शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो घूम रहे हैं, यहां आतंकवादी घूम रहे हैं। आतंकवादियों से आपके सहित भारत के संसदीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को आप आतंकवादियों के समकक्ष खड़ा कर रहे हैं। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। प्रतिपक्ष ने भी इसको प्रतिकार नहीं किया कि मिस्टर रमेश, व्हाट आर यू डूइंग। अलायंस, हम भी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे हैं, कभी अखिलेश तो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जानते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में क्या होता है। राजनाथ सिंह जी जानते हैं कि क्या स्थितियां कई बार कैसे प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, उसकी होती है। ऐसी स्थिति में भारत एक दिखाई दे, और भारत के राष्ट्र जो सेना के प्रमुख हैं उन्होंने राष्ट्रपति को रिपोर्ट किया, प्रधानमंत्री को किया, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बीएसएफ, सीआरपी, पूरा देश। और आज भी उसका सिंदूर ऑपरेशन को जितना सफल हुआ, तो सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए तो हम कहेंगे ना कि हाँ जो हुआ हम सब साथ हैं। परिवार के लोग पहलगाम में मारे गए, ऐसे ही इसमें भी जो भी कोई कहीं पर सीमा पर मारा गया, पायलट तो नहीं मारे गए, कोई बड़ा भारी ऐसा नुकसान नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ये कहें कि हिसाब दीजिए आप, कितना, कहां पर दाल गिर गई थी, कहां पर मिठाई गिर गई थी, शादी ब्याह सब निपट गया, सब खुशी। उसके बाद यदि बना रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, या कोई और कार्यक्रम में उत्सव जो बन गया, तो उसमें जहां कमी थी पहले उस पर बताइए आप। या ये कहें भाई अभी 15 दिन का कार्यक्रम है जो चलेगा, ये तो सिंदूर ऑपरेशन तो कहा गया है कि अभी जारी है,
तो खत्म नहीं हुआ, फिर हिसाब किस बात का दे दीजिए, कितना खर्च हुआ, कौन तो गिर गया, क्या हुआ, और संसद में फिर भी जवाब देने को सरकार को देना ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या रशिया के मुकाबले भारत कमजोर है? नहीं, आज ये स्थिति है। रशिया के तो जिस तरह के TU-95, TU-22, TU-160, मतलब उनके आधुनिकतम जो बम्बर है, बम वर्षक, वो यदि नष्ट हो सकते हैं एक ही झटके में, तो भारत का कुछ छोटा मोटा कहीं कुछ थोड़ा सा इतने बड़े ऑपरेशन में आतंकवाद और पाकिस्तान जिसके पीछे चीन बैठा, डीप स्टेट जो अमेरिका का ही एक हिस्सा है, कुछ उसको मदद करता रहता है। ऐसी स्थिति में भारत का थोड़ा सा यदि कुछ हुआ है तो ऐसा तो नहीं होता कि सेना को आप पहले से आदेश देंगे कि कुछ भी एक प्लेन को पाया टच नहीं करना चाहिए, एक कहीं पर पक्षी भी आकर के नहीं छूना चाहिए। इतने हवाई जहाज में कल भी निगो में कोई टकरा गया रांची में, पक्षी तो आप कहा पायलट की जो जिम्मेदारी है, कैसे टकराया निगो से जवाब दर्ज करिए यदि लोग मारे जाते। वहां पर जब वो हवाई जहाज उड़ रहा था वहां क्यों हुआ ऐसा? तो कहीं कुछ यदि गड़बड़ होती है तो उसके लिए तैयार हवाई जहाज में आप बैठते हैं, रेल में बैठते हैं, कहीं हो उसका ठीक है, उस नहीं होना चाहिए कोई दुर्घटना, लेकिन क्या उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उस पर जवाब मांगा जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर मांगा जाएगा? ये सब आपके हमारे सोचने की बात है। हम तो यही निवेदन कर सकते हैं। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी उसको फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।